वाह वाह, क्या बात है फरीद, तुमने हमारे पीठ पीछे अच्छी फिल्म बनाई। कमाल की फिल्म है ये, वैसे कमाल है फरीद। तुम समझे हम बेवकूफ हैं, जो चाहे तुम कर सकते हो। मेरी बेटी तो बेवकूफ है ही। हाँ, सहरान बेवकूफ है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम सुल्तान के साथ मिलकर खेल खेलते रहे। क्या कह रहे हैं आप ये मुझसे? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूं फरीद। सुल्तान 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 ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या कहा आपसे सुल्तान ने? बस करो, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम मुझे अपना खिलौना समझते हो फरीद को रहा? तुमने सुल्तान से मजे लिए, तुम दोनों एक साथ ही हो। बात सुनो, कान खोलकर सुनो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सहरान को सब कुछ बता दूं, तो उसकी पढ़ाई वाला मामला खत्म करो। तुम सहरान को यूनिवर्सिटी नहीं भेजोगे, ये पहला हुक्म है। और दूसरा, सहरान जल्द से जल्द हामला होगी, बच्चा पैदा करेगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे खानदान के ऊपर भरोसा नहीं। तुम्हारा खानदान कब क्या खेल खेल जाए किसी को भी अंदाजा नहीं। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम मेरी फरीद। मेरी तरफ देखो, अगर मैंने सहरान को जाकर सब सच सच बता दिया, तो उसके बाद मुझे यहाँ से सहरान को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। ये बात समझ रहे हो ना? अब इसलिए जो मैंने कहा उस पर अमल करो, समझे? वरना अच्छा नहीं होगा फरीद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा ने जो कुछ कहा मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता गुलगन अम्मी। वो औरत खुद के बलबूते पर इतना सब कुछ नहीं कर सकती है गुलगन अम्मी। यकीनन 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 कुछ तो है जो बाबा छुपा रहे हैं। उसने यकीनन बाबा को कुछ तो ऐसा बताया है जो बाबा चाहते हैं मैं ना सुनूं। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है मुझे। मेरी जान, सहरान देखो, तुम परेशान मत हो, ठीक है? जल्द या बदेर हम पता लगा लेंगे कि कौन इसके पीछे है, समझ गई? इत्मीनान रखो थोड़ा सा। आहिस्ता आहिस्ता उससे सब मालूम कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि उसके पीछे कौन है, ठीक है? मगर ये कैसे होगा गुलगन अम्मी? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, वादा करती हूँ तुमसे मालूम कर लूंगी मैं। ठीक है मेरी जान, बहुत शुक्रिया। हाँ, फरीद क्या हुआ? बाबा ने क्या कहा तुमसे, बताओ मुझे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस कहा कि सुल्तान को अब यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम चाहो तो हमारे पास आंतेब के कुछ लोग हैं जो यहाँ आकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। अब इस मौजू को खत्म करो सहरान। क्या हम सुकून का सांस ले सकते हैं अब? चलो चलकर नाश्ता करते हैं साथ में। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था मेरा। सुबह की क्लास भी मिस कर दी मैंने, लेकिन अब जाना चाहती हूँ मैं। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सहरान को सब कुछ बता दूं, तो उसकी पढ़ाई वाला मामला खत्म करो। तुम ठीक तो हो फरीद? क्या कुछ हुआ है? हाँ ठीक हूँ मैं। अगर तुम चाहो तो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। क्या मतलब अगर तुम चाहो? जरूर चाहेगी। हाँ, चलो जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं मालूम कर लूंगी। वादा करती हूँ तुमसे, राब्ते में रहेंगे हम।
शफीका आपा। नहीं, मुझे आपा मत कहो। जहां इंसान काम करता है वहां ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपा, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ यहाँ, और आप इस तरह बात कर रही हैं। तो मैं और क्या कहूँ सुल्तान? शाबाशी दूं और ये कहूँ कि बहुत अच्छा काम किया है तुमने। फिर भी दुआ है कि जहां रहो खुश रहो। जाओ, दोबारा यहाँ कभी मत आना। अब आपको अपने मालकान पर बहुत भरोसा हो गया है, इसलिए मुझे ठुकरा रही हैं। आप भी देखेंगी, जब आपकी बेटी आएगी तब आपको पता चलेगा। अगर मेरी बेटी यहाँ आ भी गई, लेकिन खुशकिस्मती से मेरी बेटी में शर्म हया है, तुम्हारी तरह नहीं है वो। इंसान वही सब कुछ झेलता है जो वो खुद बर्दाश्त करता है। आपको एक दिन नजर आएगा जरूर। देखो तो जरा, अब तुम बद्दुआएं भी दे रही हो। मेरी तो दुआ है कि तुम दोबारा कभी यहाँ नजर मत आना। निकल जाओ। खुदा हाफिज कार्लोस। खुदा हाफिज। दिजले, जी अम्मी। अपना सामान उठाओ। अम्मी, आप मुझे बताएंगी कि हो क्या रहा है, और क्या वाकई आपने सहरान साहिबा को कोई दवाई दी थी? अब बस करो। हाँ दी थी, और क्या करती मैं? ज्यादा सवाल मत करो। अम्मी, आप पागल तो नहीं हो गई हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इससे कोई ताल्लुक नहीं। अपना सामान बांधो। क्या मैं भी जा रही हूँ? नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ यहाँ से। फजूल बातें मत करो। लेकिन मैं क्यों जाऊँगी अम्मी आपके साथ? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं यहीं रहूंगी। हाँ, यही तो कुरआन चाहते हैं। तैयार हो जाओ दिजले, हम दोनों को निकाल दिया गया है। मुझे किसी ने नहीं निकाला। और क्या हम दोनों ही बेरोजगार हो जाएंगे अम्मी? मैं कहीं नहीं जा रही, ये लोग मुझे नहीं निकालेंगे। हाँ अच्छा, तुम्हें नहीं निकालेंगे? देखती हूँ कौन नहीं निकालता। हाँ, और खान साहब नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? वो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। अम्मी, आप कुछ भी कहें, मैं जाकर इफाकत साहिबा से बात करती मेरी हूँ। बात सुनो, तुम किसी से भी बात नहीं करोगी। सुना तुमने? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? अभी सामान बांधो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। सुना तुमने? बेशरम, जाओ सामान बांधो अपना। अम्मी, मुझे नहीं पता कि हमारा यहाँ आना और पेरिल से मिलना अच्छा है या नहीं। क्या हो गया पेलन? अच्छी खासी लड़की है बेचारी, और हमें चाहती भी बहुत है। हमें मालूम करना है ना कि उस घर में क्या चल रहा है, ताकि हम तैयारी कर सकें। ठीक कह रही हूँ ना मैं? तो वो यही काम करेगी हमारे लिए। हाँ, आ गई। माजरत चाहती हूँ, आने में देर हो गई। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? जान, खुश आमदीद। वाह भाई, तो हो ही गई आपसे मुलाकात। बैठो। तुम तो और ज्यादा प्यारी हो गई हो। वेट लूज किया है क्या? खूबसूरत दिखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और बताएं, क्या हो रहा है आजकल? पालन जान, इस हालत में भी तुम कितनी प्यारी लग रही हो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या ये हैरत अंगेज नहीं? अगर तुम खड़ी ना होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ सच में। जरा समझाओ इसे भी। रोज शोर मचाती, इतनी मोटी हो गई हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं लग रही हो, माशाल्लाह। और हाँ, जब इसके बाबा तुम्हें देखते होंगे तो यकीनन मुतासिर होते होंगे। खैर जो भी है, छोड़े इन बातों को। ये बताएं कि हमारे घर कब आ रहे हैं? हाँ, मैं अपने बाबा से आप लोगों को मिलवाऊंगी। आप लोगों को बहुत खुशी होगी। वो बहुत पुरजोश हैं आपसे मिलने के लिए। आप लोगों का हर वक्त मुझसे पूछते हैं, और उन्होंने तो आपके लिए कमरे भी तैयार करवा रखे हैं, तो ना आने का कोई बहाना नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? यानी जब आप बाबा से मिलेंगे, मेरे बाबा सवालों की लाइन लगा देंगे। और इनके सवालात के जवाबात देना बहुत मुश्किल होता है। यानी बच्चे का बाप कौन है, कहाँ है, क्या करता है, कब शादी हुई। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि पेलन के होने वाले बच्चे का बाप
हालिद साहब का पोता फैरिद कुरहान है तो वो क्या करेंगे ये सोच के भी डर लग रहा है मुझे। हम लोग एक एक करके सारी बातें अंकल को बताएंगे, वरना वो फेरित को तो जान से ही मार देंगे। हाँ, मैंने अभी उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि हम आमने सामने बात करने वाले थे, इसलिए तुम भी कोई जिक्र मत करना उनसे अभी बेटा। नहीं नहीं, मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगी, आपका राज महफूज रहेगा। और बताओ घर में सब कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? और तुम्हारे बाबा की दूसरी बीवी अभी वहीं मौजूद है? उनके बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। बहुत ही शातिर और चालाक औरत है वो, हद से ज्यादा। हम काफी वक्त से उससे जान छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो यकीनन हम उससे जल्दी जान छुड़ा लेंगे। वाह, वेटर यहाँ आना। पैलन जान, तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो यार। हाँ सच में। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तस्बीह। तस्बीह? हाँ हाँ, मुझे कुछ खास नहीं मिल सका। सोचा शायद यहाँ पर मिल जाएगा, मगर यहाँ भी नहीं। नीचे घर के अंदर इतना बड़ा हंगामा हो गया और तुम यहाँ तस्वीर ढूंढ रहे हो काया? और जब तुम्हें अजीब कहा जाए तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। ऐसे हालात में ही मैं ये सब कुछ करता हूँ, थेरेपी के तौर पे। हर चीज से भागने का मौका मिल जाता है। इसका रंग बहुत खूबसूरत है। शायद ये तुम्हारी नहीं है, किसकी है ये? मेरी है, मैंने बनाई है। सच में? तुमने तस्वीर अपने हाथों से बनाई है? हाँ। वाह, मैं देख सकती हूँ क्या? दिखाओ मुझे। कितने खूबसूरत मोती हैं ये। दाने, मैंने ये कहना पसंद करता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तुमने बनाना कैसे सीखा? तस्बीह बनाने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? ऐसी तस्बीह बाबा और मेरे पास भी है, लेकिन तस्बीह का इतना खूबसूरत रंग मैंने पहली बार देखा है। देख लिया तो वापस ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, माफ करना, मैं थोड़ी खो गई थी और तुम्हें भी तंग कर दिया मैंने। खैर ये लो। ओह काया, मुझे माफ करना। रुको, मैं अभी सारे दाने चुन देती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, तुम मत छुओ इन्हें, मैं चुन लूंगी, मैं संभाल लूंगी इन्हें। रुक जाओ। सुना? हाँ? पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। हाँ लेकिन माफ कर दो मुझे, मैंने ध्यान कहा नहीं ना, दिया। कोई बात नहीं, बस ये मुझे दे दो। आओ चलो। कहाँ? ग्रैंड बाजार। क्या बाजार कहा तुमने? हाँ, तुम्हें जानना था ना मैं तस्बीह कैसे बनाता हूँ। हाँ, तजस्सुस तो है मुझे, लेकिन हम इस वक्त कैसे जा सकते हैं? मतलब बाबा। बेफिक्र रहो, किसी को खबर होने से पहले आ जाएंगे। माहौल की तब्दीली बेहतर होगी तुम्हारे लिए। ठीक है, देखते हैं। अभी निकलेंगे क्या? हाँ ठीक है, लेकिन पहले ये चुन लेते हैं। कहाँ गया? रुको, ये रहा।
यूनिवर्सिटी के पहले दिन के लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। चलो जाओ, अब देर हो रही है। बहुत शुक्रिया। ये कैसा सूखा सूखा शुक्रिया कर रही हो मुझे? तो मैं क्या करूं फेरित? किस करो मुझे और क्या करोगी? सहरान, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें अभी तक तसल्ली नहीं हुई। चलो बताओ मुझे, और क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं दरअसल इस वाकये को दिमाग से निकालना चाहती हूँ फेरित। और जैसा कि तुमने कहा, इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। शायद इसलिए जज्बाती हो गई थी मैं। हाँ, तो फिर थोड़ा मुस्कुरा भी लो, हंसती रहा करो सहरान। देखो, जिस ख्वाब को तुम इतने सालों से देख रही थी वो आखिर पूरा हो गया है। यूनिवर्सिटी जाना था ना तुम्हें, तो चलो बात हो गई। खुशी खुशी जाओ सहरान। हर अच्छे काम का आगाज अच्छे मूड से करना चाहिए। खुदा हाफिज। हेलो, आप कहाँ हैं गुलगन अम्मी? आपने पता किया? शुक्र है खुदा का, मैं बस फौरन आती हूँ। पहले कहाँ मिलना है ये तो बताओ। हाँ, समझ गए। ठीक है, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके, मिलता हूँ मैं। बाय। क्या तुम पहली बार यहाँ पर आ रही हो? हाँ, ऐसा ही है। जो खरीदना है जल्दी से खरीद कर वापस चलते हैं, ठीक है? हाँ, ऐसा ही करेंगे। किसी को बताए बगैर आए हैं क्या, इसलिए परेशान हो तुम? रास्ते में भी तुमने कोई बात नहीं की। सुना, अगर तुमने ऐसे ही रहना है तो हम यहाँ क्यों आए हैं? वो तस्बीह मेरी वजह से टूटी थी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। जो खरीदना है खरीदो और फिर चलते हैं यहाँ से। जैसे मेरा मसला तस्बीह है, हद है। तो फिर क्या मसला है तुम्हारा? हाँ, बताओ क्या मसला है? कोई मसला कोई नहीं मसला नहीं है। तो ऐसा है, तुम सहरान से कह रहे थे कि वो बहुत काबिल है, तो फिर मैं क्या हूँ? हाँ, क्या मुझे बेवकूफ़ कहना चाहते थे तुम? हाँ, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो ऐसा क्यों है कि तुम्हारे तासुरात तुम्हारी बातों से नहीं मिल रहे? काया, समझाना पसंद करोगे मुझे? ठीक है, पहले तुम ऐसी बातें करते हो और फिर अच्छा इंसान बनने का दिखावा करते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं। सुना, मैं बस वही कहता हूँ जो मेरे दिल से आता है। कभी तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ काया। जानते हो तुम बिल्कुल फेरित की तरह हो और उसी की तरह झगड़ा करना पसंद है तुम्हें। बिल्कुल एक जैसे हो तुम दोनों, जरा सा भी फर्क नहीं है तुम में। जब उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो वो सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन क्योंकि तुम फेरित को इस तरह का बर्ताव करने से मना करते हो तो तुम उसके जैसा बर्ताव नहीं कर सकते काया। ठीक है, आ जाओ, कोई मसला नहीं है। हमें चलते हैं। सुना, तुम जो चाहो मुझे कह लो, मगर दोबारा मुझे फेरित जैसा हरगिज मत कहना। लेकिन क्यों? क्या हो जाएगा अगर मैं तुम्हें फेरित जैसा कहूंगी? मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम्हारा फेरित से मसला क्या है? बताओ ना, ऐसा क्या है? क्यों, क्या फेरित से जलते हो तुम? मुझे यहाँ से कुछ नहीं खरीदना, चलो वापस चलते हैं। अब ये कैसी बात हुई? काया, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं खरीदना। हम इतनी दूर आए हैं, बिना कुछ खरीदे कैसे वापस चले जाएं? मैंने कहा क्या है, बताओ तो मुझे। काया, क्या 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 क्या? मोहतरमा, अगर ये लड़का आपको तंग कर रहा है तो बताइए मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रिया, चलो काया। शुक्र करो, वरना तुम मेरे हाथों से आज बचते नहीं। क्या हो गया है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? काया, काया क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे।
काया रुक जाओ। काया, 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 कहाँ भाग रहा है? काया रुको। काया, 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 रुक जाओ, क्या कर रही हो? छोड़ो। काया रुको। काया, काया छोड़ो उसे। छोड़ो मुझे। काया, काया मैंने कहा छोड़ो उसे। उठो। आओ। चलो। पागल हो गया है ये। ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं ठीक हुआ, हो? ठीक हूँ। हालत देखो अपनी। ओह खुदाया, रुको जरा। उफ। रुको जरा, मैं साफ करती हूँ। उफ। तुम क्या कर रहे थे ये? क्या था ये? तुम इस तरह सड़क के बीचों बीच लोगों से कैसे लड़ सकते हो काया? हाँ? वो तुमसे बदतमीजी कर रहा था, तो और क्या करता मैं? और मेरी वजह से अब तकलीफ में हो तुम बेवकूफ। तुम बहुत जोर से दबा रही हो, दर्द हो रहा है इसमें। अच्छा। लाओ ये मुझे दो। तुम तो ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अब पहले यहाँ से चलते हैं और तुम्हारी इस आँख को ठीक करते हैं और उसके बाद तुम्हारे वो मोती लेंगे और फिर हम फौरन निकलेंगे यहाँ से, ठीक है ना? तुम अब भी उन्हें ये कह रही हो? यार ठीक है, दाने दाने, समझ गई मैं, दाने। हद है। ओह हाँ। चलो खड़े हो। जिस तरह मेरी गलतियां दुरुस्त करे हो, लगता है बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ मगर इसमें दर्द हो रहा है। हाँ हाँ चलो खड़े हो जाओ। आओ चलो। उफ। क्या हुआ? खालिद साहब ने मुझे क्यों बुलाया? क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? नहीं मालूम। नुकत साहिबा अंदर है, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। सांप कहेंगी। सबकी नजरों से बचकर पहले ही जाके उन्हें सब कुछ उगल दिया होगा। क्या आप अंदर जाएंगी? बात सुनो, तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? तुम्हें जो कुछ पता है उसे अपनी हद तक ही रखोगे, वरना हम दोनों के लिए बहुत बुरा साबित होगा। आप फिक्र मत करें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आ जाएं। इफाकत साहिबा आ गई हैं। आने दो उसे। मैं ये क्या सुन रहा हूं इफाकत? नुकत ने जो कहा है, क्या वो सच है? क्या कहा है खालिद साहब? जो हुआ सब बता दिया मैंने। सुल्तान ने हम सब की आंखों में धूल झोंक कर सहरान को मां न बनने वाली दवाई दी है, और कासिम साहब ने जो कहा वो भी बता दिया है मैंने। इफाकत, नुकत ने क्या कहा ये सोचना बंद करो। जवाब दो मेरी बात का। क्या तुमने सुना नहीं? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। खालिद साहब, सुल्तान से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सुल्तान शुरू दिन से ही सहरान से बहुत नफरत किया करती थी। उसने मुझसे खुद इस बात का एतराफ किया। मकसद यही था कि फरीद और सहरान के बच्चे कभी ना हो पाए। बस 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 करो। ये फजूलियात मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। जाओ उसे अभी लेकर आओ मेरे पास। अस्तगफिरुल्लाह खालिद साहब, वो एक मामूली सी नौकरानी है। इस वाक़े के बारे में पता चलते ही मैंने फौरन घर से निकाल दिया उसे। होती कौन हो तुम? अल्लाह मुझे सब्र दे। तुमने उसे निकाल दिया,
क्या समझती हो तुम? क्या तुमने अच्छा किया? न जाने वो अब लोगों से जाकर क्या कहेगी। जानती भी हो क्या बनेगा हमारी साख का? सोचा है तुमने? आप फिक्र मत करें, मैंने सब कुछ संभाल लिया है हालिद साहब। इफाकत, तुम अभी भी इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुमने सब संभाल लिया है? आखिर तुम्हारा मसला क्या है जो तुम यहाँ बैठकर हालिद साहब से शिकायतें करे हो मेरी? हाँ, क्या मिल जाएगा तुम्हें आखिर मेरी बुराइयां करके इनसे? हाँ बताओ। इफाकत, इस तरह चीख कर तुम अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश न करो। इस बात का तुम्हें अंदाजा क्यों नहीं हो सका कि तुम्हारी वो नौकरानी हमारी बहू सहरान को गलत दवा देती रही? अगर नुकत न बताती तो मुझे इस बात का कभी पता न चलता। हालिद साहब, आपसे बात हुई थी मेरी इस बारे में कि सहरान बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है, और आपने ही कहा था कि यही ठीक रहेगा, उसे अभी पढ़ाई करने दो। याद है? उसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब सुन के आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है। यहाँ। हाँ? मैंने कहा यहाँ आओ। डरो नहीं, इधर आओ, आओ। मैंने कहा करीब आओ। आओ, आओ, करीब आओ, आओ। अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की, जरा सी भी अगर गलती की, तो याद रखना माफ नहीं करूंगा। सुल्तान की तरह तुम्हें भी घर की दहलीज से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। निकल जाओ यहां से, दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। मुझे भी आप अब इजाजत दीजिए। क्या कर रही हो तुम ये? आइंदा मेरे पीठ पीछे जाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी तुम मेरा? चलो बताओ, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? बात सुनो मेरी, तुमसे भी ज्यादा बुरे लोगों से निमट चुकी हूं मैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सके मेरा। तो हर कदम एहतियात से उठाना, और जो हुआ उसे भूल जाओ, बेहतर होगा तुम्हारे लिए।